आज बात करते हैं कि क्यों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एलआईसी अच्छा शेयर नहीं है और क्या है इसकी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आईपीओ से शुरू करें तो आईपीओ लिस्ट हुआ था 8 to 9% डिस्काउंट पे और उसके बाद इसने जो लोएस्ट प्राइस टच किया वो ऑलमोस्ट 50% का था। अभी थोड़ा रिकवर कर चुका है लेकिन आईपीओ से अभी भी डाउन है। तो अब सीधा मेन पॉइंट्स पे आते हैं जिनके चलते इसका ये हाल है। सबसे पहली बात है कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देखकर स्टॉक प्राइस को एडजस्ट करती है। तो हर कंपनी को अपना बिजनेस इंक्रीज करना पड़ता है ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो। इसी का रिजल्ट होता है कि स्टॉक प्राइस बढ़ता है। अब प्राइवेट कंपनीज में सीईओ वगैरह का खुद का जो पैसा होता है वो कंपनी में लगा होता है, तो उसमें वो अपना 100% देते हैं ताकि बिजनेस को बढ़ाया जा सके। इसको स्किन इन द गेम बोलते हैं। अगर कंपनी को कोई दिक्कत आती है तो प्रमोटर को भी फील होगा वो। लेकिन जो एलआईसी है इसमें मैनेजमेंट का खुद का इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, तो वो जो डेडिकेशन अंदर से आता है वो उतना नहीं आएगा क्योंकि एलआईसी एक गवर्नमेंट कंपनी है। दूसरी जो बात है वो है कि एलआईसी सरकार की सबसे बड़ी कंपनी है। एक तरह से ये है गवर्नमेंट का। कहीं पे कुछ इमरजेंसी में ज़रूरत हो तो एलआईसी को आगे किया जाता है। कोई बैंक में कोई दिक्कत आ जाए, जहाँ किसी और बड़ी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो, जहाँ कहीं पैसे चाहिए हो, तो एलआईसी से ले लिए जाते हैं। तो ये चीज़ इंडिया एज अ कंट्री के लिए तो अच्छा है कि आपकी एक कंपनी आपको सेव कर रही है दूसरी प्रॉब्लम से, लेकिन स्टॉक मार्केट्स में इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता कि कंपनी का पैसा कंपनी के लिए ही, कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए ही यूज़ हो, ना कि वो दूसरी जगह ऐसे ही यूज़ किया जाएगा जो प्रोडक्टिव वे नहीं है। मतलब जो पैसा कंपनी की बैलेंस शीट से निकलेगा वो शेयर प्राइस से भी निकल जाएगा, तो स्टॉक ऊपर कैसे जाए। अब बिजनेस मॉडल कितना भी अच्छा हो लेकिन अगर प्रॉफिट्स ऐसे ही यूज़ करेंगे तो क्या ही बोल सकते हैं। अब जो थर्ड बड़ा पॉइंट है तो वो है कि कहने को एलआईसी एक मार्केट लीडर है और इंश्योरेंस सेक्टर आगे बहुत ग्रो भी करेगा इंडिया में, लेकिन अगर आप नंबर्स को ध्यान से देखोगे तो एक कड़वा सच आपके सामने आएगा। वो ये है कि अपना मार्केट शेयर एलआईसी धीरे धीरे खो रहा है, लूज कर रहा है, और जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इसको धीरे धीरे गेन कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं अपना मार्केट शेयर। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है एलआईसी के लिए। एक और जो दिक्कत है वो है कि हमारी गवर्नमेंट कंपनीज को एक बुरी आदत होती है, वो प्रॉब्लम्स को लॉन्ग टर्म में फिक्स नहीं करते हैं, वो उनको शॉर्ट टर्म में पोस्टपोन करते रहते हैं, जबकि प्राइवेट कंपनीज पहले ही लॉन्ग टर्म का सोच के चलते हैं। तो ये चीज़ भी एक सरकारी कंपनी होने के नाते एलआईसी में रहेगी। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लो, इंश्योरेंस कंपनीज या बैंक जो हैं प्राइवेट, उन्होंने कितना टाइम पहले ही ऑनलाइन अपना काम शुरू कर दिया था सर्विसेज देनी, और जो गवर्नमेंट की हैं वो अभी भी आप देखोगे तो साइट बहुत टाइम डाउन रहती है उनकी। तो ये दिक्कत है एक। ये तो थे मेन पॉइंट्स जो सीधे सामने दिखाई दे रहे हैं। इनके बाद आप देखोगे तो एलआईसी में अभी सरकार ने 5% के आसपास ही शेयर्स पब्लिक किए थे, मतलब 95 to 96% शेयर्स अभी भी गवर्नमेंट के पास हैं और गवर्नमेंट इसमें और स्टेक सेल करने की कोशिश में है। अभी अगर स्टॉक ऊपर भी जाएगा तो नो डाउट कि गवर्नमेंट इसमें स्टेक सेल करेगी फ्यूचर में, तो फिर और भी ज़्यादा शेयर मार्केट में आ जाएंगे, तो सप्लाई बढ़ेगी और डिमांड का क्या होगा कह नहीं सकते उसका कुछ। और एलआईसी का आईपीओ के बाद अब लॉक इन पीरियड भी ख़त्म होने जा रहा है 13 नवंबर को, और इसके बाद 126 करोड़ शेयर्स एलिजिबल होंगी ट्रेड करने के लिए। तो इतने और शेयर्स आ सकते हैं मार्केट में, और ये इतनी बड़ी कंपनी है तो बहुत जगह लिंक हो सकती है क्योंकि ये इन्वेस्ट भी करते हैं बहुत जगह पे। तो लास्ट टाइम हमने देखा अडानी हिंडनबर्ग केस में क्या हुआ, अडानी ग्रुप के साथ एलआईसी भी गिरा था क्योंकि बहुत ही बड़ी कंपनी है, तो बहुत जगह लिंक निकल आते हैं इनके। और इसको नेगेटिव एंगल से ज़्यादा देखा जाता है, पॉजिटिव से कम देखा जाता है, क्योंकि बड़े इन्वेस्टर्स वो खुद को सेव करने को प्रायोरिटी देंगे। और अगर साइज़ के हिसाब से देखें तो लार्ज कैप कंपनीज बहुत तेज़ी से मूव नहीं करती हैं, बहुत स्लो मूव करती हैं। मतलब 2 साल में भी डबल होना बहुत मुश्किल है इसका,
इतनी बड़ी कंपनी है। बस इतना है कि ज़ीरो नहीं होगी ये कंपनी, इस चीज़ की गारंटी है, लेकिन रिटर्न की इसमें कोई गारंटी नहीं है। तो जो लोग 10% 12% रिटर्न से खुद को सेटिस्फाई मानते हैं वो लोग तो इन्वेस्ट करें इसमें, लेकिन जिनको लगता है कि वो बेटर रिटर्न्स चाहिए उनको स्टॉक मार्केट से, जहां अभी वो एक छोटी कैपिटल से स्टॉक मार्केट में आए हैं तो बड़ा कमाना चाहते हैं, तो उनके लिए इसमें कोई जगह नहीं है। तो शायद आप बात समझ चुके होंगे कि बहुत ज़्यादा उम्मीद रखोगे तो 99% दिल टूटेगा आपका।